नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे बाज़ार की। तो बाज़ार डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ग्लोबली रीजन के कारण टूट रहा है और डोमेस्टिक सिचुएशन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मार्केट टूटने का जो रीजन जब ग्लोबली हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है, एक बड़ी गिरावट आता है और सब कुछ आप सामने देख रहे हो। आगे हम डिटेल में बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स के बारे में, निफ्टी कहाँ तक टूट सकती है और निफ्टी का जो खास करके अभी ट्रेंड है वो क्या चलने वाला है। आगे हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक का डूब जाना। ये तो डूब गया पर मैसेज क्या दे गया, हम उस पर बात करेंगे। और ख़ास करके सिलिकॉन वैली जैसे बैंकों का डूबना और इसके हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। और आगे हम अभी एक और बात करते हैं। मैंने आपको करीब एक महीने अगर देखें तो पूरा जो फरवरी है मैंने आपको बताता ही रह गया कि यस बैंक जैसे स्टॉक से अभी दूर रहिए, उसमें एक बड़ी सप्लाई आने वाली है। और यस बैंक उस टाइम लगभग 18 के आसपास चल रहा था और अभी वहाँ से टूट के ये 15 के आसपास आ गया है। और पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, कितने लोगों ने मेरी बातों को माना। और एक बात हम लोग और करेंगे इस वीडियो में कि कई बार मैंने इस बातों को आपको कहीं ना कहीं मैंने छोटे मोटे शब्दों में आपको समझाया है और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको समझा कि आप तक जो खबरें आती है या फिर आप जिनको फॉलो करते हो, जिनको लाखों में फॉलोवर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके खबरों का मतलब कई तरीके से होता है। और अगर देखें तो हिंडनबर्ग जैसे बड़े रिसर्च कंपनियों का उनको पता था अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी ग्रुप डूबने वाला है, लेकिन उनको अपने यहाँ की कंपनी सिलिकॉन वैली के बारे में पता नहीं था। तो मैं बस आपको कोरिलेट कर रहा हूँ कि आप खबरों को समझें, खबरों से किस तरह से आप लोगों को छला जाता है। और खबरें आने का मतलब सिर्फ आपको खबरें देना नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके माइंड से खेलना भी होता है। तो छोड़िए इन सब लफ्ज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो खबरें थे आरिश को आने दीजिए, हम लोग अपने दिमाग से ही बात करेंगे। दुनिया वार के खतरे में है। जो अपने आप की बड़ी इकोनॉमी समझते थे वो उनके यहाँ भी अगर देखें तो पिछले 40 सालों का महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है। उनके यहाँ रिसेशन आने वाला है, इकोनॉमी खतरे में है, रिसेशन का खतरा है। दुनिया की सप्लाई चेन भंग हो गई है और सप्लाई चेन भंग होने के कारण जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बैंकों के पास पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड, जो खास करके कंपनियां क्या करती थी अपने बड़े बड़े कर्जों को चुकाने के लिए, खास करके इसमें तो अडानी ग्रुप माहिर था, अपने बड़े बड़े कर्जों को चुकाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड के जरिए जाके कम ब्याज पे वहाँ से कर्ज उठा के ये लोग यहाँ अपना सेटलमेंट करते रहते थे। तो अब क्या हो रहा है, एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में भी बॉन्ड यील्ड के जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जगह पे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। इस पर भी मैंने एक अच्छा खासा वीडियो मेरा बना हुआ है, आप चाहें तो इस संदर्भ में उसको देख सकते हैं। आपके 3 देश, आपके जो पड़ोसी हैं, अगर आप एक बार देखें तो आपके 3 पड़ोसी देश दिवालिया हो चुके हैं। बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही बाकी रह चुका है, बस औपचारिकता ही बाकी रह चुका है, वो ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं। आप आंखें बंद कर लेंगे तो उससे कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगा। सिचुएशन चेंज जब होगा जब आप उस पर वर्कआउट करोगे, आप उससे लड़ोगे। ऐसा नहीं कि अगर हम कान में रुई डाल के सो जाएंगे तो पड़ोसी के घर में अगर बम फटेगा तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगा, हम अपने कान को जितना भी ढक लें ये आवाज़ सुनाई देगा। आज एक और अहम खबर की अगर बात करें तो मार्केट के लिए तो कतई अच्छा नहीं कहेंगे। फरवरी के CPI के आंकड़े आ गए हैं और आंकड़े अनुमान से खराब ही आए हैं। जहां अनुमान था कि इस बार जो आंकड़े आने लगा वो 6.35% के आसपास रहेगा, लेकिन ये 6.44% आया है। हालांकि अगर देखें कि जनवरी के आंकड़े से थोड़ा इसमें सुधार दिख रहा है। जनवरी में जो CPI के आंकड़े थे वो 6.52% था और अभी वो घट के 6.44% पे आ गया है। अगर इसको हम RBI की जो टॉलरेंस बैंड है यानी सहनशीलता है उसके स्तर से अगर हम देखें तो RBI का जो स्तर है वो 4% प्लस 2% माइनस और प्लस, तो हम लोग 6% लेके चलते हैं सहनशीलता स्तर को, RBI के टॉलरेंस बैंड को। तो उससे भी ऊपर अभी चल रही है और RBI जो है वो लगातार खास करके खुदरा महंगाई दर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है RBI को। सिलिकॉन वैली बैंक की संकट का अगर हम दरअसल चर्चा करें तो यहाँ से शुरुआत होती है कि बैंक जो है वो कई दिनों से वो बता रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी संकट है कैश की। और ख़ास करके सिलिकॉन वैली तो डूबा ही,
लेकिन बाज़ार को एक बड़ा खतरा जो है वो उससे आगाह करके गया है। सिलिकॉन वैली बैंक जो खास करके स्टार्टअप्स को लोन मुहैया कराने के लिए जाना जाता था, और दूसरे इसके जो सबसे बड़े लेनदार थे वो थी टेक कंपनियां। तो आज समझ सकते हैं कि जब स्टार्टअप्स के तरफ से पेमेंट्स नहीं गया, यानी स्टार्टअप्स जब डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गए, टेक कंपनियां डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गए, उनके पास पेमेंट नहीं गया, इसके चलते बैंक भी आखिर डिफ़ॉल्ट होते गए। इसका सीधा मतलब बनता है कि टेक कंपनी और स्टार्टअप्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ये बाज़ार के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ के स्टार्टअप्स भी अगर देख लें तो 2-4 को छोड़ के तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। भारत में अगर स्टार्टअप्स और खास करके टेक कंपनियों की बात करें तो यहाँ तो इन कंपनियों ने मिलकर निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं। खैर छोड़िए, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे मीडिया में इन सब की खबरें आने लगेगी और इस पर काफ़ी चर्चा होगी और फिर आपके सामने एग्जैक्ट फिगर भी आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाज़ार ने तो बड़ी गिरावट की तैयारी कर ली है। आप कितने तैयार हैं मैं नहीं जानता, और आपने जो तैयारी आपने कर रखी थी उससे आपने कितना फ़ायदा उठाया ये भी मैं नहीं जानता हूं। अगर अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, अगर खास करके हम उस पर चर्चा करें तो अभी भी मार्केट मुझे यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कल का कल ही टूट जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा आपको अपना छलावा दिखाएगा, लेकिन मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और ख़ास करके ये जो अभी अगर बात करें 17,000 जो 300-200 का जिसने लेवल तोड़ दिया है, तो मार्केट एक बड़ी गिरावट की तरफ अभी भी इशारा कर रहा है। और मुझे तो खैर एक बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ बाज़ार में एक बड़ा गिरावट मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है। तो मैं अभी भी अपनी बातों पर मुझे लग रहा है और मुझे अब उसमें भरोसा और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तक तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि मार्केट कम से कम भी तो 16,500 16,500 का लेवल दिखाई जाएगा लेवल, और 16,500 का लेवल तो मुझे लगता है सप्ताह 2 सप्ताह में दिख जाना चाहिए। बाकी मार्केट को कोई नहीं जानता, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ना तो आप कर सकते हैं ना तो मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात से अपडेट कराता चलूँ, जानकारी देता चलूँ। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं, मैं बस ये वीडियो बनाता हूँ जानकारी पर्पज़ के लिए, और अपनी जो मेरी जो सोच है वो मैं आपसे मैं साझा कर देता हूँ जानकारी पर्पज़ से। आप कहीं भी अगर किसी भी तरीके का आप ट्रेड करते हैं तो अपने जो एडवाइज़र हैं आपके, उनसे सलाह ज़रूर लें। और ख़ास करके मुझे जो यहाँ पे सिचुएशन जो दिख रहा है, मार्केट में जो सिचुएशन बन रही है, अगर आप रिटेलर हैं, छोटे मोटे ट्रेड करते हैं, तो अभी खास करके यहाँ पे तो आप थोड़े से अपने आप को रोकिए, तसल्ली रखिए, थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देख लीजिए। यहाँ पर के खास करके अभी जो मूवमेंट देने वाली है मार्केट सप्ताह भर में, वो उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी आपको दिख सकती है। और अनएक्सपेक्टेड अगर मूवमेंट कहें तो हो सकता है आपको ऊपर की तरफ भी 300-400 पॉइंट के मूवमेंट आपको दिख सकते हैं। तो इन सब हालात को देखते हुए अभी खास करके आप स्पेसिफिक स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग करिए, खास करके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने से बचिए। चलिए, मेरी सलाह के आपके ऊपर कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।